चाहे वो चार धाम की यात्रा हो या कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे अंदरूनी विश्वास। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ स्पिरिचुअलिटी एक बड़े स्केल पर प्रैक्टिस किया जाती है, जहाँ बहुत से लोग इस वर्ड को सुनते ही इनर पीस से कनेक्ट कर लेते हैं। वहीं रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ रहा है एक मनी मेकिंग एजेंडा की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइंड एवरीथिंग में। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि कैसे कुछ ढोंगी बाबाओं ने स्पिरिचुअलिटी के साथ करप्शन मिला डाला है सोसाइटी में। आमतौर पे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले योगा और मेडिटेशन आपके दिमाग में जरूर फ्लैश करता हो, बट असलियत में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बस इतने तक ही लिमिटेड नहीं है। सेल्वेशन और मेंटल पीस अटेन करने के अलावा इसे आज के टाइम पर बहुत से नए तरीकों से इस्तेमाल में लिया जा रहा है, इतना कि ये अब सिर्फ एक बिजनेस प्रोपेगेंडा बन के रह गया है। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या जिसने इतने सारे कंट्रोवर्सीज को पनपते हुए देखा है। आपके मन के साथ एक डीप कनेक्शन मेंटेन करके रखना, या यूँ समझे स्पिरिचुअलिटी होता है अपने इनर कॉन्शियसनेस को इस लेवल पे जान लेना जहाँ पे आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, वो भी अपने मुताबिक। AIR आत्मन इन रवि, जो एक स्पिरिचुअल लीडर और एयर इंस्टीट्यूट ऑफ रियलाइजेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअल होने के लिए सिर्फ खुद को पूजा पाठ तक लिमिट कर लेना एक तरीका नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस एक क्वेस्ट की तरह है जो आपको अपने सच से जोड़ लेगा। जहाँ बहुत से लोग खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखना चाहते हैं, बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये प्रोसेस साइंटिफिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं, यानी कि दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों का फोकस लाइफ, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स और बर्थ एंड डेथ पे होता है और दोनों सब्जेक्ट्स एक ही सिनर्जी पे काम करते हैं। जहाँ स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हिंदुस्तान में इसका चलन काफी पहले से प्रीडोमिनेंट रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग 38% इंडियंस योगा में डीपली इन्वॉल्व हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 58% एडल्ट्स हमारे देश के ये रिपोर्ट करते हैं कि वो स्क्रिप्चर्स रेसिटेशन एटलीस्ट ईयरली बेसिस पे सुनते हैं, जैसे कि भगवत गीता और बाइबल्स। ये नंबर्स काफी हैं जस्टिफाई करने के लिए कि किस हद तक स्पिरिचुअलिटी इंडिया की रग रग में दौड़ती है। 11/11 देखते ही आंखें बंद कर लेना, वरना कुछ ऑस्पिशियस बोलते ही टचवुड कर लेना। ऐसे प्रैक्टिसेस आपको देश के कोने कोने में होते हुए मिलेंगे। राइजिंग स्ट्रेस लेवल्स, सुसाइड रेट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्पिरिचुअलिटी के राइजिंग ट्रेंड में। इसमें से एक आइकॉनिक इवेंट जिसने इस सब्जेक्ट के एक्सपेंशन में डीपली हेल्प किया वो था कोविड-19। मेडिटेशन और योगा जैसे प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करने में लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस पीरियड के दौरान काफी इंडियंस ने स्पिरिचुअलिटी की गहराई तक जाने की कोशिश की। एक रिपोर्ट ने इस टॉपिक को हाईलाइट करते हुए ये बताया कि 44% इंडियंस ने लॉकडाउन के टाइम पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया अपने मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहने के लिए। एडिशनली इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, या तो वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज थे या सेल्फ एम्प्लॉयड। स्पिरिचुअलिटी नो डाउट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस में, बट आज के टाइम पे बहुत सारे फेक गुरुज और बाबास के कारण इस सब्जेक्ट को सराउंड करते हुए कंट्रोवर्सीज पनपने लगे हैं। इंडिया में बहुत से फेक साधुओं ने इसे एक पैसे बनाने का जरिया बना डाला है। साल 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक लिस्ट रिलीज की इंडिया के फेक साधुस को एक्सपोज करते हुए, जिसमें बहुत सी बड़ी पर्सनालिटीज का नाम था, जैसे कि गुरमीत राम रहीम सिंह, राधे माँ, निर्मल बाबा, आसाराम बापू। एक शॉक कर देने वाली रिपोर्ट ने बताया कि कैसे राम रहीम की एनुअल नेट वर्थ ₹2 करोड़ थी, जिसमें 165 एकर्स से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड भी एडेड थी। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी के कई तरीकों ने इंसानों को टफ सिचुएशंस जैसे कि कोविड-19 के दौरान फाइट बैक और स्टेबल रहने का एक जरिया ऑफर किया, वहीं इस मुद्दे को बहुतों ने एक बिजनेस के तौर पर ट्रीट किया, जिससे लोगों के मन में एक सेंस ऑफ फियर भी पैदा हो गया। न सिर्फ कुछ लोग सवाल उठाने लगे स्पिरिचुअलिटी के ऑथेंटिसिटी पे, बल्कि बहुत सी जगहों ने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन भी रिपोर्ट किया। ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर्स, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का भी अटेंशन इस पर कई बार गया है। साल 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम ने काफी फेम ऑब्जर्व किया। साथ ही इसने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हो रही एक्सप्लॉयटेशन को भी उभार के बाहर लाया। सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत से फिल्म जैसे कि OMG, PK, सिंघम रिटर्न्स, सड़क 2 और ग्लोबल बाबा ने भी इस इशू पे एम्फसाइज किया। अब अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी और सोशल मीडिया की, तो हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ एक्सटर्नल वैलिडेशन लोगों के लाइफ का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन चुका है। इस स्नैपचैट के जमाने में परफेक्टली स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाने का भी ट्रेंड चालू हो चुका है, चाहे वो ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोट्स को पोस्ट करना हो या मेडिटेट करते हुए खुद की पिक्चर्स ऑनलाइन डालना।
स्पिरिचुअलिटी ने अब एक बहुत ही अलग टर्न हमारी लाइफ में ले लिया है। एक रिसेंट सर्वे ने बताया कि कैसे 58% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ऑनलाइन एक परफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ शोकेस करने से उनके बहुत से रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाते हैं और ऑनलाइन मेडिटेशन सीख करने के प्रोसेस से उन्हें बहुत से रियल लाइफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से इंटरेक्ट करने के मौकों से डिप्राइव कर देता है। अगर स्पिरिचुअलिटी को एक सही तरीके से यूज किया जाए तो नीडलेस टू से ये आपकी लाइफ का एक यू टर्न दे सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी को और एक्सप्लोर करने में तो इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सेम सोल मेनी बॉडीज, द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का स्टेपिंग स्टोन बन सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में एक बिगनर हैं तो बहुत से ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हेडस्पेस, स्माइलिंग माइंड, द माइंडफुलनेस ऐप। चिंता मत करिए, आपको ये सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के राइजिंग ट्रेंड को देखते हुए क्या लगता है आपको? क्या होगा फ्यूचर इसका हमारे देश में? क्या ये एक वे बनेगा सेल्फ हीलिंग का या रह जाएगा सिर्फ एक बिजनेस प्रोपेगेंडा बनके? हमें अपने थॉट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। वी आर न्यू एंड नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। ऐसे ही अलग अलग इश्यूज पे इंसाइट्स गेन करने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सपोर्ट हमें इंकरेज करेगा ऐसे और बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आने में। अब आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। शुक्रिया।